हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने यूपी टेट, एसटेट एंड जीके जीएस के बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे ही हमारा वीडियो अपडेट हो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। आइए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दें, ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन मिलेंगे और इन क्वेश्चनों से आपको ज़रूर नंबर इनको करने के लिए आपको पक्का है कि 1 या 2 नंबर इससे ज़रूर फंसेंगे। दोस्तों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए दोस्तों किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए किया जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध दोस्तों सतत विकास से, जो रियो डी जेनेरिया के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। सबसे पहले सतत विकास और कहाँ हुआ था? ये आपका दोस्तों हुआ था रियो डी जेनेरिया में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? सतत विकास सम्मेलन 1992 में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इको मार्क क्या है? इको मार्क तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा किया प्रमाणन चिन्ह है। जो इको मार्क है दोस्तों, तो हमारे पर्यावरण जो अनुकूल उत्पाद होते हैं उनको हमारा भारतीय मानक ब्यूरो जो होता है वो उनको कुछ न कुछ प्रमाणन चिन्ह देता है दोस्तों। उसे हम कहते हैं इको मार्क। क्या कहते हैं? इको मार्क कहते हैं। आगे, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये हमारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों इसको प्रदान किया जाता है। कैसे? ग्लोबल 500 पुरस्कार किस में किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये एक देश है सिएरा लियोन। इसको प्रत्येक शनिवार को वहाँ पर स्वच्छता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जो आप लोगों को देखिए मैप में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, ये यहाँ पर। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग इसकी लोकेशन। किस पर्यावरण कार्यक्रम को वृक्ष मानव कहा जाता है? किस पर्यावरण कार्यक्रम को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चांडी प्रसाद भट्ट जो चिपको आंदोलन से संबंधित हैं उनको क्या कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है दोस्तों। किनको? जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं जो चिपको आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आंदोलन दोस्तों आपके उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें बहुगुणा जोशी जी थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे और इनके साथ में एक महिला थी दोस्तों, उनका नाम याद ना आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए इसको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में इसमें जो योगदान देते हैं उनके लिए है
पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नीरी हमारा स्थित है नागपुर में। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। दोस्तों ये नीरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह नीरी हमारा कहाँ पे है? यह हमारा नागपुर में है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पेरियार गेम अभयारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो पेरियार राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्तों, तो उसे गेम अभयारण्य भी कहा जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें तो लिखा दोस्तों बांधों, लेकिन ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? बाघों के लिए। चलिए आगे देख लेना दोस्तों, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? तो यह हमारा स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन वर्ष 1982 में किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई? तो यह 2008 में प्रकाशित की दोस्तों। कौन सी? जलवायु परिवर्तन प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई? तो यह प्रकाशित की गई है वर्ष 2008 में। आगे देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो हमारा भारतीय वन्यजीव संस्थान है दोस्तों, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों यह प्रथम देश है चाइना। क्या करता है? हरित अर्थव्यवस्था में जीडीपी की संकल्पना को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। जीडीपी की संकल्पना को कौन सा देश प्रस्तुत करता है? तो वह देश है दोस्तों चाइना। सबसे प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? वो है चाइना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह है दोस्तों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड में। अभी चिपको आंदोलन से ही संबंधित अगला क्वेश्चन था, जो चांडी प्रसाद भट्ट और बहुगुणा जोशी जी थे, वो इससे संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दोस्तों वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है? अमृता स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? अमृता स्मृति पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर है? तो दोस्तों इसका शुभंकर है पांडा। कौन सा जंतु शुभंकर है? जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर कौन है दोस्तों? तो यह है पांडा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
कौन सा दोस्तों? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मोइस, क्या दोस्तों? द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मोइस के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? यानी इस मंत्रालय का नाम पहले क्या था? पृथ्वी विज्ञान होने से पहले क्या था? तो इसका पहले नाम था महासागर विकास मंत्रालय दोस्तों। सबसे पहले इसका नाम क्या था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का? तो सबसे पहले इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। इसके बाद इसका नाम क्या हुआ? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से वर्ष 1993 में दोस्तों इसको औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया है दोस्तों। कब किया गया है? 1993 में। साकाकाव पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? साकाकाव पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरिया, कहाँ पे? ब्राज़ील में 1992 में सबसे पहले इसको आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह दोस्तों आपको नई दिल्ली वर्ष 2018 में आयोजित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी आप ढूंढ के देख लीजिए, यूट्यूब में नहीं मिलेंगे हमारे अलावा। सो दोस्तों आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनेगा दोस्तों ये। चलिए आगे देखते हैं। अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में किस देश के उपग्रहों की सहायता मिली है? तो दोस्तों इसमें कनाडा जो देश है उसकी सहायता से अंटार्कटिका में जो मानचित्र बनाए गए हैं उसके उपग्रहों की सहायता से वहाँ पर चित्रों को लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में शराब वाइन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा वाइन यानी शराब कहाँ पर उत्पादित की जाती है? फ्रांस में। कहाँ पे उत्पादित की जाती है दोस्तों? फ्रांस में। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया? तो दोस्तों विश्व में सबसे पहले परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहाँ पे स्थापित किया गया है? रूस में। रूस में ही अभी रूस ने ही चेर्नोबिल पावर प्लांट को क्या कर दिया? नस्ते नाबूद कर दिया। जो कहाँ का था दोस्तों? वो था यूक्रेन का था दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, तो यह केप केनेडी फ्लोरिडा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? केप केनेडी फ्लोरिडा में स्थित है दोस्तों। अमेरिका का जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है? वो दोस्तों केप केनेडी फ्लोरिडा पे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। बोलीविया व पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार एवं मैक्सिको का पठार किस संरचना का उदाहरण है दोस्तों? तो यह अंतर पर्वतीय पठार की संरचना का उदाहरण है दोस्तों। क्या? बोलीविया एवं पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, यह है अंतर पर्वतीय संरचना का उदाहरण है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपकी ऑस्ट्रेलिया देश में है दोस्तों। कहाँ पे? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा द्वीप भी कहा जाता है दोस्तों, और यहीं पर ही विश्व की सबसे प्रवाल
कोरल द्वीप, इसको कोरल द्वीप भी कहा जाता है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहीं पर स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये बिगड़ गया, सॉरी। पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो आपकी किस देश में स्थित है? वो है दोस्तों आपके इटली में स्थित है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पीसा की झुकी हुई मीनार है दोस्तों, जो किस देश में स्थित है? यह दोस्तों आपके इटली में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एलेक्सी पैलेस किस देश में स्थित है? दोस्तों एलेक्सी पैलेस आपके फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? फ्रांस में स्थित है। कौन सा? एलेक्सी पैलेस कहाँ पे स्थित है दोस्तों? फ्रांस में स्थित है, जो आपको पिक के द्वारा दिखाया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सबसे अधिक डाकघर हमारे भारत में स्थित है दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा डाकघरों वाला देश कौन सा है? तो वह है हमारा दोस्तों भारत देश। ग्रेट कैनियन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो ग्रेट कैनियन है वो आपके यूएसए में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों यह चीन तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चीन अधिकृत तिब्बत में। कौन सा? कैलाश मानसरोवर स्थल। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो दोस्तों तो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो वह है दोस्तों आपका पाकिस्तान है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकरण हो चुका है दोस्तों। कहाँ पे? पाकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। कोपा कुबाना पुलिन किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों आपको ब्राज़ील देश में मिलेगा। कोपा बिना बेंच। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? तो विश्व का दोस्तों सबसे गहराई पर स्थित बिंदु है मेरियाना गर्त यानी चैलेंजर द्वीप। कहाँ पर है दोस्तों? मेरियाना गर्त यानी चैलेंजर द्वीप में है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना कैसी होती है? तो पच्छाव स्तरीय होती है दोस्तों। सर्वाधिक ऊंचाई में जो बादल स्थित होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? तो पच्छाव स्तरीय होती है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन चीन की भाषा है दोस्तों। कहाँ की है? मंदारिन, जो कहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है? चीन में। और यही भाषा दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। कौन सी है? मंदारिन दोस्तों, जो कहाँ की है? चीन की है। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।